हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि सर बोर्ड की तैयारी करें कि कंपटीशन की तैयारी करें। अ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं कि बोर्ड की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी एक साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो आज मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा कि बोर्ड और कंपटीशन में कितना डिफरेंस है। ये बात तो आप सबको मालूम है कि बोर्ड का सिलेबस और कंपटीशन का सिलेबस सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इधर दिख रहा है बेसिक्स, इधर एप्लीकेशन। आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि बेसिक्स जो है बोर्ड एग्जाम में उतना ही चाहिए जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए। इसका मतलब है कि बेसिक नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी उतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और जितना बोर्ड एग्जाम में उतनी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मामला कहां डिफर करता है, वो है एप्लीकेशन में। आपको दिख रहा है एप्लीकेशन यहां पर बोर्ड में कितना चाहिए और कंपटीशन में कितना चाहिए। बोर्ड में कंपटीशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जब यही हम कंपटीशन में जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बेसिक है और वही बेसिक आपको बोर्ड में भी चाहिए, वही आपको कंपटीशन में भी चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, जैसे सपोज मैंने किसी दीवार पे ये एक हाथ मारा, मैं दीवार पे जितना तेज मारूंगा उतना ही मुझे यहां पर चोट लगेगा। बहुत ज्यादा तेज मारूंगा यहां मुझे बहुत ज्यादा चोट लगेगा। कहां से चोट लगा, किसने मारा मुझे, दीवार ने मारा, दीवार तो मार नहीं सकता। इसका मतलब है यहां पर मामला है न्यूटन थर्ड लॉ का। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हमने जब इसको मारा तो वापस दीवार भी मुझे उतनी ही तेजी से मारेगा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन जेईई मेन या नीट में आएगा तो वहां पर कहेगा कि जब मैं किसी दीवार को मार रहा हूं तो दीवार भी मुझे पलट के मार रहा है, ये कहां, ये कौन से कॉन्सेप्ट से है, और चार ऑप्शन देगा जिसमें एक कॉन्सेप्ट एक होगा न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि बोर्ड और कंपटीशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि बोर्ड में कम एप्लीकेशन चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जेईई मेन और नीट में ज्यादा एप्लीकेशन चाहिए। मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूं दोनों के डिफरेंसेस को। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे यहां आपको कंपैरिजन दिख रहा है, बोर्ड एग्जाम वर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट क्या है, मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड, सम एप्लीकेशन, यहां मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, यहां सब्जेक्टिव पेपर, राइटिंग स्किल इज इंपॉर्टेंट, यहां ऑब्जेक्टिव पेपर जहां राइटिंग स्किल इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट पैटर्न, और यहां क्वेश्चन पैटर्न इन जनरल नहीं डिफाइंड होता है, स्पेशली जे एडवांस में वहां क्वेश्चन पैटर्न का कोई आइडिया नहीं होता है, बस आपको 3 घंटे के लिए जाना होता है। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस, रिलेटिव परफॉर्मेंस, नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। अब मैं इनमें से आपको एलाबोरेट करता हूं कि मामला कहां फंसता है। जैसे ये निगेटिव मार्किंग वाले पॉइंट को समझते हैं। अगर मान लिया एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया बोर्ड में, आपने उसको पूरा सॉल्व कर लास्ट में जाकर 10 की जगह 11 लिख दिया, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5, 1 मार्क्स कटेगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जेईई मेन में आ गया, आपने लास्ट में जाकर के 10 की जगह 11 मार्क कर दिया, कितने मिलेंगे, -1। 4 में कितना मिलेगा, -1। तो 4 तो 4 गया ही, और दूसरे क्वेश्चन के 1 मार्क और आपने लूज कर दिया। इसलिए कहा यह जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको नॉलेज के साथ साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी आपको 100% चाहिए, तभी आपके मार्क्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बन रहे होंगे। और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 चीजें चाहिए, स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज। बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पीड का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक्यूरेसी का इशू है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, और नॉलेज का ज्यादा इशू है। इसलिए यहां पर निगेटिव मार्किंग होने के कारण से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। उसी अब ये यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव परफॉर्मेंस। रिलेटिव परफॉर्मेंस मैं आपको ये बताऊं कि जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो तो आप अपना पेपर सिर्फ देते हो, दूसरे का पेपर कैसा हो उससे कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप पेपर दे रहे हो तो आप कितना अच्छा लिखें, ये उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कितना अच्छा लिखा। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपके कॉम्पिटिटर का भी बहुत अच्छा पेपर हो गया, आपके मार्क्स रैंक खास बनेंगे नहीं।
आपका पेपर खराब हुआ और आपके कंपटीटर का पेपर और ज्यादा खराब हुआ, आपका रैंक अच्छा बनेगा। तो आप क्या चाहोगे, अच्छा पेपर करना या खराब पेपर करना? अगर मेरे खराब करने से मेरे कंपटीटर का और ज्यादा खराब अगर हो रहा है तो ज्यादा अच्छा खराब ही है, बेटर रैंक बनेगा। तो ये मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। यहां पर जब ऑब्जेक्टिव पेपर की बात होती है तो ऑब्वियसली ये राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट नहीं होता है आपको, आप वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना ज्यादा आप स्टेप छोड़ छोड़ करके फाइनल स्टेप तक पहुंच सकते हो ऑब्जेक्टिव पेपर में। जबकि सब्जेक्टिव पेपर में आप स्टेप छोड़ोगे, मार्क्स कटेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने इन बातों को और एनालाइज करके हमने अपने करिकुलम को इस तरह से डेवलप किया है कि जब हमारी क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो इनिशियली उसमें बेसिक बातें बताई जाएंगी जिससे कि आपके बोर्ड की तैयारी हो जाए। और हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो होता है वो बोर्ड बेस्ड ही होता है, जिसमें हम ये सोच करके ही देते हैं क्वेश्चन कि ये बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, बच्चे को हम अब हायर लेवल को लेकर जाते हैं, और हायर लेवल पर जब लेकर जाते हैं तो वहां एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं जिससे कि आपके कंपटीशन की तैयारी साथ में हो जाए। और इस तरह से आपके बोर्ड की तैयारी और कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो सकता है, और वो पॉसिबल है अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए जो हमारे यहाँ होता है। थैंक यू।